आपको जिस जिस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, जहां जहां तुम कंफ्यूज हो, उस चीज के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। तुम करोगे डिमांड, मैं करूंगा सप्लाई। जो यूनिट 2 है ना, इसको 11th क्लास में सीख रहे हो, इसको बहुत अच्छे से सीखना, 12th क्लास में काम आएगी। फिर ये मत बोलना कि 12th क्लास में यार परेशानी हो रही है, जिंदगी भर काम में आएगी। कुछ भी दूसरा कोर्स भी करोगे, सीए बीकॉम ऑनर्स, तो वहां पर भी काम में आएगी आगे 12वीं के बाद। किसी भी बिजनेस के बारे में आपको बेसिक्स बताया जाएगा। बिजनेस होता क्या है, इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्या नेचर होता है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है। हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। तो इस वीडियो में क्लास 11th कॉमर्स वाले बच्चों को बताया जाएगा कि सब्जेक्ट वाइज उनका कितना वर्कलोड है, यानी कितना सिलेबस है। यह बात तो आम है कि हर एक सब्जेक्ट 100 नंबर का होता है, उसमें से 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट वर्क होता है, जिसमें स्कूल के अंदर वाइवा और फाइल वगैरह प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं आपसे, वो सब मैटर आता है। 80 मार्क्स का आपका एग्जाम वाला पोर्शन होता है। बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, आपको ये सब सब्जेक्ट इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स भाई बताने वाला हूं कि क्या क्या पढ़ना है, और इससे आपकी एक राइट डायरेक्शन या राइट अप्रोच डिसाइड हो सकती है, बिल्कुल होगी। तो नंबर 1 पे डिसाइड करेंगे बिजनेस स्टडीज के बारे में। एक्सप्लेन करता हूं दोस्तों, बिजनेस स्टडीज में कुल मिला के आपके 10 चैप्टर हैं, ठीक है। और इस पूरी बिजनेस स्टडीज के पोर्शन को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पार्ट 1 इज द फाउंडेशन ऑफ बिजनेस। फाउंडेशन का मतलब होता है बेसिक्स। किसी भी बिजनेस के बारे में आपको बेसिक्स बताया जाएगा। किसी भी मतलब, जैसे कि बिजनेस होता क्या है, इसके अंदर क्या रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्या नेचर होता है, बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती है। फिर बिजनेस करने की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कितने तरीके की हो सकती है, कंपनी क्या होती है, पार्टनरशिप क्या होती है, और वेरियस फॉर्म्स है, सारी आज नहीं बताऊंगा, समझ रहे हो। फिर बिजनेस की क्या कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, हाँ, और कौन कौन से बिजनेस, ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस, ये सब यहां डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद बिजनेस के पैसों के बारे में बात की है, पैसे को फाइनेंस बोलते हैं। तो पार्ट बी में यानी चैप्टर 7 से 10 तक आप पढ़ोगे फाइनेंस एंड ट्रेड। ट्रेड मतलब सेल एंड परचेज। अच्छा, इतनी सारी एक्टिविटीज, यहां पर तुम पता है क्या क्या पढ़ रहे हो। इधर तुम्हारे पास आएगा कि बिजनेस पैसा कहां से इकट्ठा करता है, शेयर है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रोसेस देखोगे, ये रिटेलर्स, होलसेलर्स कैसे कैसे किस किस को क्या क्या सर्विस देते हैं, ये सब देखोगे। बहुत प्रैक्टिकल बातें होने वाली है, और दिस विल बी अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। यहां पर न्यूमेरिकल्स आपके लिए नहीं बने, थ्योरी है पूरी प्रॉपर। और ये चैप्टर की वेटेज भी आपके सामने लिखी हुई है, प्लीज आप इसको देख सकते हो। वेटेज तो बहुत, ठीक है ना। यानी जो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर है वो 16 नंबर के हैं, और जो 3 से लेकर 4 तक के 2 चैप्टर हैं वो 14 नंबर के हैं, और 5वां और 6ठा चैप्टर मिला के 10 नंबर का है। तो ये टोटल मिला के पोर्शन नंबर 1 40 का बन जाता है। 6 चैप्टर 40 नंबर के, आने वाले 4 चैप्टर ये भी 40 नंबर के। जो चैप्टर 7 और 8 है, ये 7 और 8 ये 20 नंबर का, और ये तुम्हारा 9 और 10 ये 20 नंबर का आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। वो तो स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यहाँ मार्किंग स्कीम भी दिखाई दे गई है, बहुत बढ़िया। आ जाओ जी इकोनॉमिक्स पे। यहाँ पर इकोनॉमिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, थ्योरी भी मिलेगी, डायग्राम भी बनाने होंगे, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास 2 बुक्स होंगी। बुक नंबर 1 इज स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। स्टैटिस्टिक्स में थ्योरी कम है और न्यूमेरिकल्स ज्यादा हैं, बेसिक कैलकुलेशन होगी, डरने वाली जरूरत नहीं, हाई लेवल का मैथ्स नहीं होगा। और ये स्टैटिस्टिक्स में यूनिट्स हैं। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, ये बहुत सारे चैप्टर्स हैं इसके अंदर, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं बस, ठीक है। और यूनिट 3 स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है, यहां पर भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग की 1 और 2 यूनिट 15 नंबर की आएगी, और यूनिट नंबर 3 25 की आएगी, तो टोटल मिला के 40 नंबर हो गए, ओके। दूसरी बुक सीबीएसई बोर्ड वालों के पास माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, अदर बोर्ड वालों के पास इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास 4 यूनिट है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन, यूनिट 2 कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, यूनिट 3 प्रोड्यूसर के बारे में है, यूनिट 4 मार्केट के बारे में है। देखो जरा, अब भाई नया सब्जेक्ट है, इंट्रोडक्शन तो आएगा। अब क्या है, जो सामान खरीदने वाला बंदा होता है वो बायर होता है, वो डिमांड करता है। जो सामान बेचने वाला होता है वो सेलर करता है, वो सेलर होता है सप्लाई करता है। तो जो सामान खरीदने वाला है डिमांड, सामान बेचने वाला है सप्लाई। जहां खरीदने वाला और बेचने वाला एक साथ होते हैं उस जगह को मार्केट बोलते हैं। मार्केट में देखोगे ना, बायर भी होता है, सेलर भी होता है। तो फिर मार्केट के बारे में तुम यहां पढ़ोगे यूनिट 4 में। तो एक लॉजिक वाइज सीक्वेंस अरेंज किया गया है यहां पर। यूनिट 1 4 नंबर की, यूनिट 2 14, यूनिट 3 14 और यूनिट 4 8 नंबर की। जो यूनिट 2 है, यूनिट 3 है, इसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं। ये सिर्फ यूनिट के नाम बता रहा हूं मैं आपको,
ठीक है, अंदर चैप्टर्स भी हैं, ठीक है, उसको ध्यान रखना। ओके रिपोर्ट है जी। आ जाओ जी अकाउंटेंसी पे। ओहो कितना छोटा लग रहा है, बहुत बड़ा नेटवर्क है अकाउंटेंसी का। यहां पर मेजरली आपको न्यूमेरिकल्स ही करने हैं, थ्योरी का बहुत छोटा पोर्शन है, लेकिन थ्योरी करनी चाहिए और करनी भी होगी आपको। छोटा पोर्शन थ्योरी का, न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड से ऊपर की कैलकुलेशन नहीं है, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकालने को बोलेगा, समझ रहे हो। हाँ, तो यहां पर अकाउंटेंसी 11th क्लास में 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और अकाउंटिंग प्रोसेस। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब अकाउंटेंसी की बहुत सारी थ्योरी आपको पढ़नी है। यहाँ पर अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटेंसी क्या होती है, एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल और डिफरेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो जिंदगी में कभी नहीं सुने होंगे, वो यहां जानकर भी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आप सीखोगे जर्नल एंट्री, अभी बहुत सारी चीजें फिर क्लास के अंदर सीखोगे, ठीक है, कैश बुक्स वगैरह। और फिर पार्ट बी में आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप आएंगी। ये नया वर्ड ही दिख रहा ना ये भारी है या हल्का, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। कहां पढ़ा रहे हैं इसको? आरंभ बैच में, ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है दोस्तों, 24 मार्क्स की आपकी यूनिट 3 है जो कि पार्ट बी कहलाती है, और यूनिट 2 44 मार्क्स की सबसे बड़ी है, और यूनिट 1 12 मार्क्स की। आपको बस ये बताना चाहता हूं जिंदगी में कि जो यूनिट 2 है ना, इसको 11th क्लास में सीख रहे हो, इसको बहुत अच्छे से सीखना, 12th क्लास में काम आएगी। फिर ये मत बोलना कि 12th क्लास में यार परेशानी हो रही है, जिंदगी भर काम में आएगी। कुछ भी दूसरा कोर्स भी करोगे, सीए बीकॉम ऑनर्स, तो वहां पर भी काम में आएगी आगे 12वीं के बाद। फिर प्रोजेक्ट वर्क है इसमें 20 का। आ जाओ जी, आ जाओ मैथमेटिक्स पे। कोर मैथ्स की बात कर रहा हूं अभी आपको हाल फिलहाल, ठीक है। यहां पर आप कुल मिला के 5 यूनिट पढ़ोगे एनसीईआरटी में। बेस्ट बुक इसके लिए एनसीईआरटी होती है। तो नंबर 1 यूनिट आपकी सेट्स एंड फंक्शन पढ़ोगे। सबसे पहला चैप्टर सेट्स का ही आता है, ये बहुत डिफरेंट चीज है, 10वीं में आपने पढ़ी नहीं है। फिर रिलेशन एंड फंक्शन कभी नहीं पढ़ा आपने। अलजेब्रा आपने बहुत कुछ देखा हुआ है, हाँ, अलजेब्रा तो फिर यहां पर उसका एक्सटेंशन ही है, जो 10वीं क्लास में देखा था उससे आगे का अलजेब्रा ही है। तो पहली यूनिट आपकी 23 नंबर की है, दूसरी यूनिट 25 नंबर की है, और तीसरी यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। 10वीं क्लास में थोड़ी बहुत देख रखी थी, 12 नंबर की यहां पर है। और कैलकुलस आपने कभी नहीं देखा है, ये 8 नंबर का है। 11वीं में कैलकुलस अच्छे से कर देना, नहीं तो 12वीं में पछताओगे, ठीक है। और फिर 5वें नंबर पे स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी भी 10वीं में कर रखी थी, उसका एक्सटेंशन है। स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पर मीन, मोड, मीडियन और 2-4 आइटम नए आने वाले हैं। मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, ये सब नया आएगा। तो ठीक है, ये भी ठीक ठाक है। और ये कहीं ना कहीं इसकी जो स्टैटिस्टिक्स है, इकोनॉमिक्स वाली स्टैटिस्टिक्स है, उसका ही हिस्सा है। ये छोटा है, इको वाला बड़ा है, तो आप इसको बहुत आसानी से एडजस्ट कर सकते हो इकोनॉमिक्स में भी, और यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो दिस इज अबाउट कोर मैथमेटिक्स। और अगर आप जानना चाहते हो फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स और आपका इंग्लिश, तो इस चीज के लिए आपके लिए आरंभ बैच है, क्योंकि अप्लाइड मैथमेटिक्स अपने आप में बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है दोस्तों, बहुत स्पेशल सब्जेक्ट है। उसके अंदर तो कोई बुक भी नहीं बनी है अभी तक, जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, और टीचर का अपना स्पेशलाइज कंटेंट होता है। अब आप पूछोगे सर बेस्ट बुक्स कौन सी है सब्जेक्ट के लिए, आपको जिस टॉपिक के लिए वीडियो चाहिए, जहां तुम कंफ्यूज हो, उस चीज के लिए कमेंट सेक्शन ओपन है आप लोगों के लिए। तुम करोगे डिमांड, मैं करूंगा सप्लाई। अपना बॉन्ड इसी लेवल पे आगे बढ़ता रहेगा, बस प्यार बना रहना चाहिए दोस्तों, और इस प्यार के भरोसे हम भी हैं, और फिर साथ भी बना रहेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।